आखिर जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के सेनेटरी हॉल से सोशल मीडिया के एक सबसे बड़े पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को धक्का मार के क्यों निकाल दिया गया। मैं आज इस पे बात करने के लिए आया हूं। बात तो इस पे भी करने आया हूं कि आखिर मनीष कश्यप यूनिवर्सिटी के सेनेटरी हॉल में डायरेक्ट कैसे घुस गए, इस पे भी बात करने आया हूं। और सबसे बड़ी बात तो इस पे करने आया हूं कि सेनेटरी हॉल में घुसने के बाद वाइस चांसलर से जैसे मनीष कश्यप ने सवाल पूछा तो वहां पे बैठे तमाम प्रोफेसरों के द्वारा, वहां पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों किया गया, बात तो इस पे भी करने आया हूं। मैं इन तमाम विषयों पे चर्चा करूंगा कि मनीष कश्यप का छापरा पहुंचना, छापरा जाकर के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जाना और यूनिवर्सिटी में जाकर रुकना ही नहीं बल्कि सेनेटरी हॉल में सीधा घुस के वहां बैठे वीसी साहब से सवाल पूछना, और सवाल भी ऐसा जिसका जवाब वीसी साहब की तो बात छोड़िए, यूनिवर्सिटी के किसी भी छोटे बड़े अधिकारियों के पास नहीं था। जैसे मनीष कश्यप सेनेटरी हॉल में घुसे, वहां बैठे तमाम प्रोफेसरों के बीच में बिना पानी की मछली जिस तरह से छटपटाने लगते हैं, ठीक सारे के सारे प्रोफेसर से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक वहां बिना पानी की मछली की तरह आखिर छटपटाने क्यों लगे। इन तमाम विषयों का मंथन करके मैं मनीष कश्यप से जुड़ी उस सेनेटरी हॉल की कहानी से जुड़ी और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मनीष कश्यप को धक्का मार के बाहर निकालना और प्रोफेसरों के साथ मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार करना, इस बात में ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जान करके शायद आप भी महाराज हैरत में पड़ जाएंगे। अब मैं विस्तार से बात करूं कि सन ऑफ बिहार जिसका नाम मनीष कश्यप है, और सन ऑफ बिहार लोग ऐसे ही नहीं कहते, उनके उपाधि उनको कुछ लोगों ने दे दी है। और सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप अचानक 2 दिन पहले छापरा पहुंचते हैं और छापरा जाकर के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जाते हैं छात्रों के मुद्दा से और जनहित में जारी करने के लिए कुछ सवालों को खड़ा करने के लिए। जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पे कोई भी अधिकारी उनको नहीं दिखता, कोई भी प्रोफेसर नहीं दिखता, तो पता लगा कि कुछ लोग जो है जितने भी वहां पे जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी के तमाम छोटे बड़े प्रोफेसर सेनेटरी हॉल में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और संजोग से सेनेटरी हॉल का जो गेट था वो बिल्कुल खुला हुआ था और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार सीधे उस गेट से सेनेटरी हॉल में घुस जाते हैं। मनीष कश्यप को देखते ही बिना पानी की मछली की तरह वहां बैठे तमाम प्रोफेसर और वाइस चांसलर भी छटपटाने लगते हैं। मनीष कश्यप जैसे अंदर घुसते हैं और घुसते ही पूछते हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। उस वीडियो को भी मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, यह वीडियो देख के आपको वाकई में समझ में आ जाएगा कि ये काम वही बंदा कर सकता है जिसके कलेजा में दम हो। भले बाप और पति हो जाए लेकिन बेटा के कलेजा में दम नहीं हो तो किसी के सामने खड़ा होकर कोई सवाल पूछने के लायक भी नहीं रहता है। मनीष कश्यप सीधा बिना हिचकिचाहट के अंदर घुसते हैं और जाके ये पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? एक सज्जन जो है जवाब देते हैं कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। फिर यह बंदा पूछता है कि किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? तब तो उन लोगों को लगता है कि शायद आज मेरे मुंह पे तमाचा मारने के लिए और हमें सवालों को घेरा में फंसाने के लिए इस देश का कोई शेर, इस बिहार का कोई शेर जो आज मेरे सेनेटरी हॉल में घुस आया है। फिर मनीष कश्यप पूछते हैं, आप लोग इतने दिनों से यहां पे बैठ के मीटिंग पर मीटिंग करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका सेशन इतना लेट क्यों चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह पूछते हैं कि एक बात बताइए, आप लोगों को समय पे आपका वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे ये सवाल पूछते हैं मनीष कश्यप, उसके बाद प्रोफेसरों में एक चिल्लाहट सी मच जाती है, सभी लोगों में घबराहट मच जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगता है कि यहां पे क्यों आ गया, यहां पे क्यों आ गया, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। तभी वहां पे एक प्रोफेसर साहब काफी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और चिल्ला करके तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो है प्रोफेसर साहब के चिल्लाने के उपरांत उनको धक्का मार के उस सेनेटरी हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, जो वीसी साहब हैं, उनके पास महज मनीष कश्यप के 3-4 सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक सवाल तो एकदम लाजमी था कि आपको आपका वेतन समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जवाब नहीं दिया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि मनीष कश्यप आखिर जो है सेनेटरी हॉल में डायरेक्ट कैसे घुस गए, इतनी हिम्मत उनके अंदर कहां जा गई, क्या सोचा था उस बंदा ने और क्यों सेनेटरी हॉल में घुस के यह सवाल पूछा था? उसका सीधा जवाब यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के पत्रकारों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आती है। किस प्रकार से अधिकारियों से सीधा या टेढ़ा या कड़वा सवाल पूछना है, इस बात की भी जानकारी होती है। अगर हम या किसी भी सोशल मीडिया के पत्रकार के द्वारा किसी भी अधिकारी और नेता को कह दिया जाए कि मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, आप हमें परमिशन दीजिए कि आपके सिस्टम में इतनी गड़बड़ी क्यों है, इस पे मैं आपसे सवाल पूछूं। अब जरा बताइए, सामने वाला व्यक्ति चोर है
और उस व्यक्ति को चोर करने के लिए मैं अनुमति मांगू कि महाशय मैं आपको चोर साबित करना चाहता हूं, मैं आपको चोर कहना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी चोरी कैसे कर ली, तो आपको क्या लगता है कि आसानी से जवाब दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे यह परमिशन की बात आती है तो 100 में से 99% जो अधिकारी होते हैं अपना ऑफिस छोड़ के, अपना दफ्तर छोड़ के, यहां तक कि कुछ लोग अपना गाड़ी घोड़ा भी छोड़ के फरार हो जाते हैं, क्योंकि इनको डर होता है इस बात का कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार होते हैं काफी कड़वे सवाल पूछते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पे बैठे तमाम प्रोफेसरों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी गार्ड से धक्का मार के इस लड़का को सेनेटरी हॉल से बाहर क्यों निकाला जाता है। उसके पीछे की कहानी है कि वहां पे जितने भी बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर बैठे हुए थे, किसी भी व्यक्ति के पास मनीष कश्यप के मात्र 3-4 सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मनीष कश्यप को जैसे धक्का मार के गेट से बाहर निकाला जाता है, मनीष कश्यप बाहर आते हैं, उसके बाद वहां पे तमाम उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, तमाम लोग वहां पे खड़े होते हैं, और मनीष कश्यप तो ये कहते हैं कि 3 साल का कोर्स ये लोग 3 साल में भी पूरा नहीं कर पाते हैं, 4-5 सालों का समय लग जाता है। तो वहां पे तमाम जितने सारे विद्यार्थी थे वे लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं भैया, 7 सालों में भी यूनिवर्सिटी 3 सालों का कोर्स पूरा नहीं करवा पाती है। अब जरा सोचे इस सिस्टम की यह विकलांगता नहीं है तो क्या है। अब इस पे मैं क्या कहूं वो शायद आप भी समझते होंगे, और केवल बिहार के एक आध यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, लगभग सारे यूनिवर्सिटियों की यही कहानी है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि सेशन लेट होता है या सेशन लेट किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में जैसे सवाल पूछा गया तो बताते हैं लोग कि मेरे पास जो पेपर के पैसे नहीं थे इसलिए बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। कुछ लोग है कि मेरे पास पेपर नहीं थे इसलिए मैंने बच्चों को मार्कशीट नहीं दिया। अब जरा सोचिए कि बिहार सरकार इतनी अपंग हो गई है, बिहार की सरकारी व्यवस्था इतनी गरीब हो गई है, इतना भी दुरुस्त नहीं है कि पेपर का पैसा भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं रहता है। ऐसे में मुझे शायद लगता है कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होता है वहां के वीसी के द्वारा किया जाता। अगर वीसी ठीक होता, केवल कुर्सी पे बैठ के मलाई नहीं खाता, तो शायद बच्चों का भविष्य बचाने का प्रयास जरूर करता। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं और उस यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं और जितने भी वाइस चांसलर हैं, किसी का भी बेटा उसके यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है। और यूनिवर्सिटी के वीसी और उसमें तैनात सारे प्रोफेसरों को यह बात तब समझ में आती जब उसके भी बेटा का भविष्य उस यूनिवर्सिटी में बर्बाद होता। वहां तो केवल गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में केवल गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, किसी भी अरबपति और खरबपति का बेटा वहां पढ़ने के लिए नहीं जाता है। वहां पे जितने भी सारे बच्चे जाते हैं सभी आम मजदूर किसान के बेटे होते हैं, और इस वजह से उनके भविष्य को अंधेरा में धकेल दिया जाता है। और जितने भी प्रोफेसर और वाइस चांसलर होते हैं उनका बेटा तो विदेशों में पढ़ता है, दूसरे राज्यों में जाके पढ़ता है। कहा है कि अपने बेटा का जो है भविष्य बचाना है, और दूसरों का बेटा जाएगा तो उसका भविष्य बर्बाद कर देना है। यह तो अभी शुरुआत है। अभी मनीष कश्यप ने बिल्कुल शालीनता के साथ सेनेटरी हॉल में जाके केवल सवाल पूछा है, लेकिन यह बात तो बतंगड़ तब बनेगी जब कुछ समयों में इसमें सुधार नहीं लाया जाएगा। और बात यहीं पे खत्म नहीं किया जाता। जिस प्रोफेसर ने काफी अकड़ के साथ मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया था और यह कहा कि इसको धक्का मार के जल्दी बाहर निकालो, उस प्रोफेसर का भी हकड़ी निकल गई। आज सुबह में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसे मनीष कश्यप ने अपने सौरव बिहार वाले पेज पे डाला है। उसपे प्रोफेसर साहब किस तरीके से मनीष कश्यप के पास फोन करके और गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष, जितने भी सारे बच्चों का यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद होता है उसके लिए सबसे बड़ा जवाबदेही यूनिवर्सिटी ही होता है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, और ये बात मनीष कश्यप भी नहीं कर रही, ये बात खुद उस प्रोफेसर ने सकारा है। इस प्रोफेसर ने मनीष कश्यप को गार्ड से धक्का मार के बाहर निकलवा दिया था। और हाथ जोड़ के विनती है तमाम लोगों से कि कम से कम अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी भविष्य को बचाने का प्रयास करिए और आवाज उठाइए वैसे भ्रष्ट वीसी के खिलाफ जो पत्रकारों को सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें धक्का मार के बाहर निकालता है। और क्या लगता है कि एक बार धक्का मार के निकालने के बाद में बाकी पत्रकार जो है शांत हो जाएंगे। मैं माफी भी चाहता हूं जितने सारे लोग वीडियो को देख रहे, चूंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था और मैं इधर भी नहीं था, मैं नेपाल गया था। अगर मैं इंडिया में होता तो सबसे पहले जिस दिन मनीष भाई के साथ दुर्व्यवहार किया गया था उसके अगले सुबह मैं छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंचता और इस पे एक बार फिर से सवाल खड़ा करता। लेकिन बात यह नहीं कि अब तक नहीं गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। और ये मामला केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटियों का कहानी है कि सभी यूनिवर्सिटियां जो हैं बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं और 3 साल का कोर्स 6 साल 7 साल 5 साल और 8-8 साल में करवाती है। और कोर्स पूरा होने के बाद एग्जाम के बाद मार्कशीट देने में 2-2 साल का समय लग जाता है। इस पे जरूर चर्चा होगी और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। अगले बार ऐसे सवाल नहीं होगा, कुछ बड़ा धमाका होगा। और उस धमाका का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था
कॉलेज की व्यवस्था, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था और साथ ही साथ बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था जरूर सुधर जाए, ताकि बिहार के आम लोगों का जो निचला स्तर का जो विकास होता है कम से कम वो जरूर मजबूत हो जाए और गरीब के बच्चों का भविष्य बचे। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।